नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस हैं। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। के जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो उनका जो वेक्टर सम है वो मिलकर क्या बना रही हो, क्या वेक्टर सम दे रही हो स्टूडेंट्स, जीरो। यानी कि उनका रिजल्टेंट बिल्कुल जीरो हो और बॉडी फोर्स अप्लाई होने की वजह से भी रेस्ट पोजीशन पे कायम रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting on a body but still in equilibrium, we often resolve the forces into x and y component. In terms of x and y components, a body will be in translational equilibrium only if the algebraic sum of x and y forces acting on the body is zero. क्या करते हैं, एक से ज्यादा या कोप्लेनर फोर्सेस जो होती हैं हमारे पास, उनकी एप्लीकेशन की वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, फोर्सेस को x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। x और y कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद बॉडी हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लेकिन उनका जो वेक्टर सम होगा, x और y कंपोनेंट्स जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स का जो वेक्टर सम होगा उसको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो। तो सिग्मा f इज इक्वल टू जीरो का मतलब है स्टूडेंट्स, ऑल फोर्सेस उनके कंपोनेंट्स भी और फोर्सेस भी किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो के इक्वल। सिग्मा f ऑफ x यानी कि x कंपोनेंट के अलोंग जितनी भी फोर्सेस हैं और y कंपोनेंट के अलोंग जितनी भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। तब बॉडी हमारे पास किस पोजीशन में होगी स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी जीरो। कि अगर हमारे पास एक बॉडी के अंदर पैदा होता हुआ टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। बेशक उसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन से टॉर्क अप्लाई हो रहा हो, बट उसका जो वेक्टर सम है स्टूडेंट्स किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। तब हमारे पास जो रोटेटिंग बॉडी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। यानी कि जितने भी टॉर्क्स या जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई होगी, उसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो प्रोड्यूस होने से रुक जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी टॉर्क्स होंगे वो किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो। तब बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। Although the first condition of equilibrium is satisfied, yet it may rotate in the anti-clockwise direction. उसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बॉडी मूव करेगी। In all such cases where the forces are applied on a body in such a way they may cause a torque in a body, the equilibrium of the body is checked by applying the second condition of equilibrium. क्या होगा अगर इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाए, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ टॉर्क, यानी कि क्लॉकवाइज जितने भी मूवमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं या टॉर्क्स या फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जिनकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट्स। कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वेक्टर सम किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे के एक्शन को कैंसिल कर देंगे और बॉडी यहाँ पे सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इक्विलिब्रियम पोजीशन कायम करेगी। टॉर्क के लिए हम लोग अब एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन, बॉय का वजन कितना है 300 न्यूटन, इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड के एज के ऊपर वो खड़ा है, विच इज ऑफ लेंथ 4 मीटर। द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। बोर्ड की लेंथ 4 मीटर है और जो बोर्ड का वेट है स्टूडेंट्स वो है 200 न्यूटन। फाइंड फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बोर्ड ड्यू टू पेडिस्टल्स ए एंड डी। ए और डी की वजह से जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बोर्ड के ऊपर वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। डायग्राम को देखते हुए हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, द फोर्स डायग्राम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर as the line of action of the force do not pass through a common point. Therefore, first we apply the condition of first equilibrium. Let D be the pivot point. हम लोग देखते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है
जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका वो सेम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, कि तमाम फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। तो आइए अपना एग्जांपल शुरू करते हैं। क्या होगा उसमें कि जितनी भी फोर्स है हमारे पास वो इक्वल होंगी जीरो के। तो जो हम लोग हमारे पास जो टॉर्क्स है स्टूडेंट्स, वो टॉर्क्स कैसे होंगे, टॉर्क ड्यू टू एफ ऑफ ए। जो ए पेडिस्टल है उस पॉइंट के ऊपर जो टॉर्क होगा वो एफ ऑफ ए से हम लोग उसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। टॉर्क ड्यू टू एफ ऑफ ए, टॉर्क ड्यू टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बोर्ड। टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बोर्ड प्लस इसी के साथ हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बॉय। टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बॉय। ये तमाम टॉर्क्स हैं जो कि फाइंड किए जा सकते हैं, जिसमें एफ ऑफ ए है, वेट ऑफ बोर्ड है, वेट ऑफ बॉय। ये तमाम फोर्सेस भी कहलाई जाती हैं जिनको हम लोगों ने वेट का नाम दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे टॉर्क ड्यू टू एफ ए। फोर्स एफ ए क्या है हमारे पास, एफ ए टॉर्क क्या होगा हमारे पास 1, विच इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बोर्ड। वेट ऑफ द बोर्ड क्या है हमारे पास 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वेट ऑफ द बॉय वो कितना है 300 न्यूटन। उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो भी हमारे पास क्या है 1। तो ये तमाम टॉर्क्स जो हैं जो मिल के आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या वैल्यू देंगे, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1100 न्यूटन। 1100 न्यूटन हमारे पास एफ ऑफ ए जो कि पेडिस्टल ए की फोर्स है हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स 1100 न्यूटन। टू फाइंड एफ डी, अब हम लोगों ने डी पेडिस्टल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स, के ऑल जो नेट फोर्सेस हैं हमारे पास वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल, या जो एक्स कंपोनेंट की तरफ फोर्सेस हैं जो वाई कंपोनेंट की तरफ फोर्सेस हैं उनको भी जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, सिग्मा एफ विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर हमारे पास तमाम फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में होंगी या फिर वाई डायरेक्शन में होंगी वो दोनों क्या है जीरो। इन शॉर्ट तमाम फोर्सेस हमारे पास जो एक्स के अलॉन्ग होंगी या वाई के अलॉन्ग होंगी सभी हमारे पास जीरो होंगी, तभी हमारे पास कंडीशन जो है फर्स्ट इक्विलिब्रियम की वो क्लियर हो जाएगी। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन डी, यानी कि फोर्स कोई भी नहीं है कहां पर, डी पॉइंट के ऊपर। एफ ऑफ डी के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एफ ऑफ डी किसके इक्वल हो जाएगा, तमाम जो फोर्सेस है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, एक एफ ऑफ डी जो कि फोर्स जीरो है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या चीज है हमारे पास जो हम लोगों ने अभी ऊपर प्रूव किया है, एफ ऑफ ए प्लस 200 न्यूटन किसका वेट है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का वेट है 200 प्लस जो हमारे पास बॉय का वेट है वो कितना 300 न्यूटन। इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना है 1600 न्यूटन। तो ये वो तमाम फोर्सेस हैं जो कि किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यही फोर्सेस हम लोगों ने फाइंड करनी थी जो कि पेडिस्टल्स की वजह से या बोर्ड की वजह से या फिर बॉय की वजह से अप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस एग्जांपल्स की मदद से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को प्रूव कर लिया। थैंक यू।